धियरिया घिर गम की बदरी। बदरी छाई बाटे लगियरिया बदरी। यह दुनिया में नाही भगवन हमका मिलल सहारा। अरे फिरता मारा मारा सुन भैली नगरी। सुन भैली नगरी छाई बाटे या धियरिया। भैया बाबू हम कदे की सोचत हुई कि कहाँ से आवत है। भैया मैं उज्जैन जिला का रहे वाला है। हमार गांव बेलापुर है। हमार नाम राम गरीब है। हमरे दो लड़के हैं, एक बिटिया एक बिटवा। बिटवा का नाम रमेश है, बिटिया का नाम गीता है। भगवान हमरे पर ऐसा मुसीबत डाले हैं कि दिन भर मेहनत मजदूरी करे तो फिर भी एक वक्त को रोटी नहीं मिल पावत। बेटा गीता बिटिया का ब्याह की अपने दोस्त के घरे के बिंदापुर में, लेकिन दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही। दहेजा दहेज की कोनो बात नहीं रही। 2 साल हुई गए। जब गीता बिटिया अपने घरे गई तो फिर बाद हम आने के बिंदापुर में पार्वती भक्तिन कहते हैं राम गरीबा, अगर तो का अपने बिटिया को लिया जाएगा बा तो 50,000 रुपया देवे तब लिया जावे, नहीं हमरे द्वारे से तई भाग जा। ए मानोर श्रीमान रोहित की दीदी देती हैं, रोहित के जीजा के पुराना कुंडा के उनके बप्पा का देख के जान थोड़ा 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती। वो चलाए हैं तब से हर वक्त रात दिन गीता बिटिया की याद में हमारे दिल में तन क्यों धीरज नहीं, बट हर समय याद बात रहा था। हमारी तबीयत तो खराब हुई के बाद रमेश बेटवा काम करे गए खेते में, कहीं आवे लागब बाबू तुम तो का दवाई लेता हो, लेकिन श्री राम बेटवा ना ही दिखाता है, पता नहीं कहाँ है। काका राम राम।
राम राम बेटवा, कहाँ रात बेटवा, तुम तनी हमार बोझ हल्का करत है, तोहार कोनो पता नहीं रहा। क्या बताऊं काका, गरीब के हाल केवल गरीब ही जान सकता है मेरे काका। गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबी में जग का सहारा नहीं है, प्रभु को सिवा काका कोई चारा नहीं है। जब आपको देखता हूँ काका, आप सदा गमगीन रहते हैं, दुख हमसे सहा नहीं जाता काका। बेटवा श्री राम, हम यही कही था, भगवान जगह लड़की दे, ओका धन दे, नहीं से लड़की पैदा करा मत करे। क्या बताऊं काका, बात आप सत्य कह रहे हैं। अगर लड़की लड़का दे भगवान तो धन दौलत जरूर दे, ताकि शादी बियाह आराम से हो जाए। आप बेटी की शादी कर दिए काका, हाँ बेटवा, लेकिन क्या बताऊं, आपके समधिन की मांग कितनी है काका? 50,000 रुपये बेटवा। गरीबी हालत में 50,000 कहाँ से दे पाओगे काका? बेटवा हमारी तबीयत नहीं ठीक है बेटवा, रमेश आवत ही काम के संध्या होगी बा। काका रमेश भैया खेत में काम करने गए हैं, मजदूरी करने गए, अगर आ जाएंगे तो तत्काल कहूंगा भैया आपके पिताजी आपकी याद में बहुत परेशान हैं। वैसे काका रमेश भैया का इंतजार किया जाए। भैया नमस्कार। भैया भैया, बड़े भैया, भैया तुम जानते हो कि मैं इस समय काम करके घर अपने वापस आ रहा हूं, हाँ मेरे भाई, लेकिन जब मैं कहीं से काम करके घर वापस आता हूं तो देखता हूं कि मेरे बाबूजी उदास खामोश दिखाई देते हैं। ना हाँ जाने मेरे कौन सी ऐसी चिंता है जो मेरे बाबूजी को खाए जा रही है। मेरे भाई, आप ही विषय में हम और आपके पिताजी वार्तालाप कर रहे थे। बोले थे रमेश भैया काम करने गए, भैया मजदूरी करने गए हैं, रमेश भैया आज तो जरूर मुलाकात करा देना। तो भैया आपके पिताजी आपकी याद में बैठे हैं, चल के मुलाकात कीजिए भैया। किस लिए? आपके पिताजी हमेशा गमगीन रहते मेरे भाई। ठीक कहते हो मेरे भाई, बाबूजी से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अच्छी बात भैया, पिताजी बैठे हैं। और क्यों बैठे गमगीन पिताजी, और बोलो क्या है बात। क्या बैठे गमगीन पिताजी, और बोलो क्या है बात। आँखों से बाबूजी, आँखों से क्या हो रही है आंसू की बरसात। बेटवा बाबूजी, ये सब आपके पूछ के आंसुओं का का कर कारण बेटवा, मैं जानना चाहता हूँ। एक सब पूछ के का करबा बेटवा। बाबूजी, सुना बेटवा, अगर तू जिद करता है तो हमारी बात सुना बेटवा। सुनो लाल अब गौर से, दिल का मेरा
याद में दिल मेरा बेहाल। बाबूजी, बेटवा आप मेरी बहन गीता की याद में उसकी चिंता करके उदास और खामोश रहते हैं। हाँ बेटवा, ये बात अपने बेटे से बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबूजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहा चाहता है बेटवा? सुनो बाबूजी। तो ध्यान से बात सुनिए, आए पिताजी मरे, ध्यान से हाथ बहना कि मेरे विदाई नहीं, बीते 2 साल ससुराल में है पिता, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। आखिर क्या बात है? मेरी बहन गीता को आप याद करके रात दिन उदास खामोश रहते हैं, उधर मेरी बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, उसकी विदाई क्यों नहीं हो रही बाबूजी? क्या बात है? बेटवा गीता बिटिया को 2 साल ब्याह भय हो गया। बताइए बाबूजी। पहले दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही बेटवा, दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही। जब आने गए पार्वती भक्तिन कहे, ए राम गरीबा, अगर तो का अपने बिटिया को लिया जाए क्या है तो 50,000 रुपया दे देवे, तब तोर बिटिया यहाँ से जाई, नहीं तो तैमोर द्वार छोड़ के भाग जा। बेटवा 50,000 रुपया कहाँ पाई जो अपने बिटिया के लिया ही की आई? बहन की सास आपसे 50,000 रुपए की मांग करती है, और 50,000 रुपए का इंतजाम हमारे पास है नहीं, इसलिए आपके साथ मेरी बहन की विदाई नहीं हुई है। बाबूजी सुनिए मेरी बात। तो अगर ये बात है मेरे प्यारे पिता, बाबूजी तो अगर ये बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमीन जो है पास में, और रखिए गिरवी उसे अब कहा मान, रखिए गिरवी उसे अब कहा मान कर, जाके बहना को मेरी बुला लाई, रखिए बेटवा बाबूजी। 1 बीघा जमीन है वो गिरवी रख देवा बेटवा। हाँ बाबूजी। जवन एक एक रोटी भी ना परेशान है बेटवा, खाए के कहाँ पहुँचा बेटवा? बाबूजी जानता हूँ कि गरीब के पास सिर्फ 1 ही बीघा जमीन है, और उसे गिरवी रख देंगे तो पेट के लिए भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन बाबूजी अगर मेरी बहन ससुराल में पड़ी रहेगी तो जानते हो गांव में हमारी बुराई हो रही है कि राम गरीब की बेटी और रमेश की बहन किसी कारणवश
अपनी ससुराल पड़ी, उसकी विदाई नहीं हो रही है। बेटवा हमारी बात सुना। बोलो बाबूजी। किसके दरवाजे जाऊं बेटा मेरे, कोई पैसा यहाँ देने वाला नहीं। गिरनी मैं किसके पास रख दूं अपनी जमीन, हम गरीबों कहे सुनने वाला नहीं। बेटवा हम गरीब की है दुनिया में क्यों सुने वाला नहीं ना। बिटिया के ब्याह जब करत रहे 5,000 रुपया जमींदार साहब फीस ले आ रहे, उनके सामने कमन मुंह दिखाई, अभी तक पैसा नहीं दे पाए ही, तो बाबू। पैसा न दे ही बेटवा। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं कि 5,000 रुपए मैं जमींदार राय बहादुर सिंह से पहले ले चुका हूँ। लेकिन बाबूजी, वही एक इंसान हमारे गांव में ऐसा है कि जो हमारी मदद कर सकता है, हमारी जमीन को गिरवी रख सकता है। बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी। इसलिए मेरी राय और आपसे निवेदन है कि जमींदार राय बहादुर सिंह के पास जाइए और कहिए कि जमींदार साहब, मेरी 1 बीघा जमीन अपने पास रखकर 50,000 रुपए दे दीजिए। मैं जब आपकी रुपया लौटाऊंगा तो मेरी जमीन छोड़ देना। ठीक है बेटवा, अगर तू कहा था तो हम जमींदार की हवेली में जात है, कहा चिरौरी करब, हाथ गोड़ जोड़ब, अगर दे दे ठीक है बेटवा, नहीं दे बाबूजी जाइए, कह देना कि आपकी रकम जब चुकता करूंगा तभी मेरी जमीन छोड़ना। ठीक है बेटवा। श्री राम बेटवा, तू हमारे साथ चल बेटवा, जानते हैं हमारी तबीयत नहीं ठीक चल बा, कम से कम रहबा तो देखभाल कर चल बेटवा। ये चक गया काका आपने। चला बेटवा। चलिए। श्री राम भैया। रमेश भैया, पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। अगर आपकी आज्ञा हो भैया तो काका के सेवा के लिए, इनकी हिफाजत के लिए मैं चलाऊं 1 बीघा आप जो आपकी जमीन है गिरवी रख के 50,000 रुपया लेकर काका के साथ अवश्य लौट कर आऊंगा। मैं जाऊंगा गीता दीदी के यहाँ भैया। बड़े भैया, इस गांव में बेलापुर में एक अकेले इंसान हो जो हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हो, मदद करते हो, भाई बाकी कोई सुनने वाला सहारा नहीं। देने वाला नहीं है। नहीं मेरे भाई। भाई, बाबूजी के साथ जाओ, इसलिए कि बाबूजी पढ़े लिखे नहीं हैं हाँ भैया। और लेन देन 50,000 रुपए की है। इसलिए जाओ और 50,000 रुपए लेकर सीधे गीता की ससुराल जाना है। दीदी के यहाँ जाऊंगा भैया। जाओ। भैया प्रणाम। भगवान इस धरती पर भेज दिया इंसान बनाकर, लेकिन हम तो जानवर से भी बदतर हैं। जानवर से बदतर इसलिए है कि आज मेरी बहन रुपए के लिए अपनी ससुराल में पड़ी है, उसकी विदाई नहीं हो पाई शादी के बाद। अब 1 बीघा जमीन जमींदार के यहाँ गिरवी रखी जाएगी, तब जाके मेरी बहन गीता की विदाई हो पाएगी। तकदीर का फसाना
जाकर किसे सुना